गुरुग्राम में युवती पर एसिड अटैक किया गया। एक लड़की पर तेजाब फेंका गया है। आरोपी ने चेहरे और शरीर पर तेजाब फेंका। एक और एसिड अटैक की घटना, एक और बड़ी घटना। एसिड अटैक की घटनाएं किसी महिला को, किसी इंसान को न सिर्फ उसके शरीर को जलाती हैं बल्कि उसकी आत्मा को भी जला देती हैं। युवती का शरीर पूरी तरह से झुलस गया। सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए आई थी पीड़िता। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज जारी है। एक बहुत ही सनसनीखेज वारदात गुरुग्राम में घटित हुई है। पुलिस की तरफ से इस मामले पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद करण जयसिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, खबर की तह तक में जाएंगे। जीएच गुड़गांव से एक सूचना मिली कि किसी महिला के ऊपर उसके साथी प्रेमी द्वारा कोई ज्वलन सिद्ध पदार्थ डाला गया। उसके लिए आए हुए हैं और अभी पूछताछ कर रहे हैं। जो भी मामला हुआ आपको बाद में अवगत करा दिया जाएगा। अभी मामला जो है स्टेटमेंट के लिए है, जैसे ही पता चलेगा। और इस वक्त करण हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। करण, कब की ये घटना है, आखिर ये युवती कौन है और जिस शख्स ने उसके ऊपर तेजाब फेंका है वो कौन है? इस मामले में पुलिस की तरफ से अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? नासिर, ये कल रात तकरीबन 9 बजे की घटना है जब युवती जो है सिविल अस्पताल में पहुंची अपना इलाज कराने के लिए। उसी दौरान वहां पर एक युवक पहुंचता है और वहां पर एसिड अटैक की घटना जो है वो अंजाम दी जाती है। गुरुग्राम पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो तमाम सीसीटीवी फुटेज है उसको भी कब्जे में लेती है। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि एसिड कितना जहरीला था, क्योंकि जिस तरह से सिविल हॉस्पिटल के फ्लोर की बात करें, फ्लोर पर भी उसके निशान जो है वो देखे जा सकते हैं। युवती के शरीर पर भी कई हिस्से जो है वो झुलस गए हैं। इसके बाद उसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल जो है रेफर कर दिया गया है नासिर। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना है ये। गुरुग्राम पुलिस ने जब जांच शुरू करी तो गुरुग्राम पुलिस के सूत्र बताते हैं कि दोनों युवक युवती एक दूसरे को पहले से जानते थे। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के सूत्र ये बता रहे हैं कि शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि युवक युवती के बीच में किसी बात को लेकर विवाद था। ये दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे। विवाद से पहले, इस एसिड अटैक से पहले इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था और युवक ने युवती के साथ मारपीट की थी और उसी मारपीट के चलते वो अपना इलाज कराने के लिए सिविल अस्पताल में पहुंची और पीछे पीछे ये युवक आ गया और इसने एसिड अटैक जैसी दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन ना सिर्फ सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं सिविल हॉस्पिटल की सुरक्षा पर भी। कोई कैसे इमरजेंसी में ऐसे एसिड लेकर आ जाता है और वहां से पीड़िता पर एसिड फेंककर वहां से फरार हो जाता है? ये गंभीर सवाल है। सिविल अस्पताल जहां पर तमाम जो लोग हैं पूरे शहर के वो इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, एक महफूज जगह होती है वो, लेकिन वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नहीं होते। वहां पर इस तरह की घटना अगर होती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी नासिर कि आखिरकार कब तक गुरुग्राम पुलिस आरोपी की पहचान कर उसको गिरफ्तार करने में कामयाब हो पाती है। तो क्या लड़की का कोई बयान वगैरह अभी लड़की का कोई बयान अभी आया है? क्या वो इस हालत में है कि बयान दे पाए? कितना प्रतिशत उसके शरीर को जलने की बात सामने आई? क्या इस बारे में कुछ पता चला है? देखिए नासिर, क्योंकि कल रात की ये घटना थी और जिस तरह से पीड़िता है उसकी हालत गंभीर थी, तो तुरंत उसको दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस बीच में गुरुग्राम पुलिस मौके पर जरूर पहुंची थी, लेकिन वो बयान नहीं दर्ज कर सकी। और अब दिल्ली जो ये टीम है गुरुग्राम पुलिस की, वो दिल्ली जाएगी सफदरजंग हॉस्पिटल में और डॉक्टर से सलाह लेगी। अगर डॉक्टर्स अप्रूवल देंगे तो उसके बाद पीड़िता के बयान जो है वो दर्ज किए जाएंगे। और पीड़िता के बयान पर भी ये पूरी कहानी टिकी हुई है कि आखिरकार युवक ने इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया। क्या एक तरफा प्यार का ये मामला है, क्या कोई और मामला है, क्या कोई आपसी अनबन थी जिस वजह से युवक ने पूरी वारदात को अंजाम दिया? इसलिए पीड़िता के बयान जो हैं वो बहुत अहम है इस मामले में और गुरुग्राम पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द ही जल्द पीड़िता के जो बयान हैं वो दर्ज किए जा सके और मामले की जांच को आगे बढ़ाया जा सके। करण, एक बार मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त हमारी जो दर्शक जुड़े हैं, कि जिस लड़के ने एसिड अटैक किया है इस महिला के ऊपर, इस लड़की के ऊपर, क्या इनकी कोई जान पहचान की बात सामने आ रही है? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो जान पहचान रही होगी। जी नासिर, ये सिर्फ जान पहचान नहीं, जो शुरुआती जांच है उसमें सूत्र ये बताते हैं कि ये सामने आया है कि युवक और युवती एक दूसरे को पहले से जानते थे। युवक जो युवती है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गुरुग्राम आई हुई थी और पीछे पीछे युवक भी वहां पर पहुंच गया और दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और युवक ने युवती को बेरहमी से पीटा और उसी पीटने के बाद युवती जो है अपना इलाज कराने के लिए सिविल अस्पताल में पहुंची। सिविल अस्पताल जहाँ पर एमएससी भी कटती है, अगर युवक ने पीटा था तो उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता और उसी डर से हो सकता है कि युवक सिविल अस्पताल पहुंचा
पहुंचा और उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बताते हैं कि युवक और युवती अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ और युवक युवती भी शामिल थे, यानी कि एक ग्रुप था और ग्रुप के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। तो जाहिर तौर पर यह सामने आ रहा है शुरुआती जांच से कि कहीं ना कहीं युवक युवती एक दूसरे को पहले से जानते थे, पहचानते थे, दोनों के बीच में क्या संबंध था, इसकी जांच जो है वो गुरुग्राम पुलिस करने में जुटी हुई है। इसलिए पीड़िता के बयान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब पीड़िता अपने बयान देगी उसमें क्या कुछ कहती है, किस तरह से आरोपी युवक पर ये मुकदमा दर्ज होता है, ये भी देखना अहम रहेगा कि इन धाराओं के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। तमाम जो जांच है वो अभी फिलहाल पीड़िता के बयान पर टिकी हुई है, लेकिन गुरुग्राम पुलिस अभी भी जो सीसीटीवी फुटेज है उसको खंगाल रही है। युवक कहां से आया, कहां से एसिड उसको मिला, कहां और इनके साथ कौन और शामिल था, कौन और युवक युवती जिनकी बात प्रत्यक्षदर्शी कर रहे थे कि इनके साथ कोई और लोग भी शामिल थे, उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए सिविल अस्पताल के बाहर की बात करें, सिविल अस्पताल के अंदर की बात करें, तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने का काम गुरुग्राम पुलिस करती हुई नजर आ रही है। पुलिस दावा जरूर कर रही है कि जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे वजह क्या है, आखिर क्यों युवक ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, आखिर क्या एक तरफा प्यार का ये मामला था या कुछ और वजह थी। ये तमाम सवाल जो हैं ये टिके हुए हैं और पुलिस जांच में इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। बिल्कुल करण, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बड़ी बात है कि गुरुग्राम जैसे शहर में, वो भी सिविल अस्पताल के अंदर, एक लड़की इलाज कराने के लिए पहुंचती है और वहां पर उसके ऊपर एसिड अटैक होता है। लड़की की हालत गंभीर है, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है। आरोपी युवक फरार है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। दोनों एक दूसरे को जानते थे, झगड़ा हुआ था, आपने सुना जिस तरह से करण बता रहे थे कि लड़की को पहले पीटा गया, फिर वो सिविल अस्पताल अपना इलाज कराने पहुंची और वहां भी युवक पहुंच गया और उसके ऊपर एसिड से अटैक कर दिया इमरजेंसी के अंदर। इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। ये वाकई में बहुत चौंकाने वाली खबर है और एसिड अटैक जैसी ये घटनाएं झकझोर देती हैं। एक महिला के चेहरे पर एसिड फेंक दिया, हालांकि बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है, लेकिन आज भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो किसी के शरीर को भी जलाते हैं और किसी की आत्मा को भी जलाते हैं।